हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यटन उत्पाद एवं संसाधन की बुक का सेकंड चैप्टर। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन आएगा, लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इस सीरीज़ में हम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के होल सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। सो चलते हैं अपने क्लास की। और वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहती है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की और समझते हैं भारत के पर्यटन संसाधनों की संभावना, पर्यटन संसाधनों के लिए खतरा और चुनौतियां। किस तरीके से आज भारत एक पर्यटन संसाधन के रूप में उभर रहा है और उसी से क्या खतरा और क्या चुनौतियां उत्पन्न हो रही है, उसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। प्रस्तावना। भारत एक ऐसा देश है जिसकी सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके पर्यटन संसाधन दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और उन्हें यहाँ के अनूठे अनुभव का आनंद लेने का मौका देते हैं, जिसके कारण हर साल लाखों करोड़ों पर्यटक घूमने आते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि भारत एक ऐसा सुंदर देश है जहाँ पर उसकी प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चीज़ें पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक दूर विदेशों से घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर आकर उनका अनुभव या आनंद लेते हैं। और यही वो सारी चीज़ें हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और यही वो चीज़ें हैं बच्चों जो एक पर्यटन संसाधन के रूप में उभर कर आती है। नेक्स्ट है हमारा पर्यटन संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका। अब हम देखेंगे कि पर्यटन संसाधन की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है पर्यटन के अंदर। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो देश के आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यटन क्या है? एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहाँ पर वह आर्थिक और सामाजिक सुधार में हमारा सपोर्ट करता है, आर्थिक चीज़ों को उत्पन्न करता है। लाइक हम कह सकते हैं कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेंगे या फिर हम कहते हैं सर्विस लेने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट पे आउट करते हैं, देन उसके बाद ही हमें सारी चीज़ों का अनुभव या आनंद लेने का मौका मिलता है। उसी प्रकार सामाजिक सुधार का भी पर्यटन एक पहलू रहा है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि पर्यटन के आने से कहीं ना कहीं समाज में बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है, चीज़ों को सुधारा गया है, समाज से रिलेटेड ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं जिससे समाज में एकता, प्रेम भाव बना रहे। और ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं पर्यटन संसाधन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है भारत में पर्यटन संसाधनों का महत्व अत्यधिक है क्योंकि इसके माध्यम से हजारों करोड़ों रोजगार का उदय होता है। बच्चों, अगर हम भारत के पर्यटन संसाधन के महत्व के बारे में बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित ही नहीं करता बल्कि हजारों करोड़ रोजगार भी प्रदान करता है और इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत सारे उद्योग का उदय होता है, जिससे कि हमारी बेरोजगारी को ख़त्म करने का एक मौका प्रदान करता है। कौन करता है? पर्यटन करता है, जिससे कि हमारे देश में आर्थिक स्थिति को बैलेंस किया जा सके। पर्यटन संसाधन हमें हमारे रीति रिवाज व परंपराओं को हर वक्त हर्ष उल्लास से बनाने का मौका देती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यटन संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और साथ ही उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। वो सारे संसाधन हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? पर्यटन संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो उन सब चीज़ों के अंतर्गत हमारी संस्कृति आती है और संस्कृति के अंतर्गत हमारे रीति रिवाज और परंपरा भी आते हैं। तो ये एक तरीके से हमारे मन में हर्ष उल्लास भर देती है और साथ ही अपने परिवार वालों के संग, अपने रिश्तेदारों के संग एक तरीके से एकजुट होकर इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में मदद करती है। नेक्स्ट है हमारी पर्यटन संसाधन हमें हमारे इतिहास को फिर से तरोताज़ा बनाने में सहयोग करते हैं। पर्यटन संसाधन कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को तरोताज़ा करते हैं और साथ ही संरक्षित करते हैं, जिससे कि आज की पीढ़ी भी पुराने इतिहास को समझ सके, देख सके और किस तरीके से वो सारे तत्वों को आज भी एक्सपीरियंस किया जा सके। उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए आज पर्यटन संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका रोल निभा
रहा है। नेक्स्ट है हमारे, यह संसाधन विश्व भर में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और उन्हें भारत की अनूठी प्रशासनिक और सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव कराने का मौका देते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि यह पर्यटन संसाधन विश्व भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और भारत की अनूठी प्रशासनिक, किस तरीके से शासन चला हमारे पर, किस तरीके से वहाँ के लोग प्रशासन व्यवस्था करते थे, किस तरीके से चलाते थे देश को राजा महाराजा, उन सारी चीज़ों को देखने का मौका मिलता है। साथ ही उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है कि क्या किस तरीके से कार्य किए जाते थे और साथ ही किस तरीके की वहाँ की संस्कृति थी, क्या पहनावा था, क्या ओढ़ना था, क्या खाना पीना था। वो सारी ही चीज़ें हमें कहीं ना कहीं पर्यटन एक तरीके से वापस दे रहा है, या हम कह सकते हैं एक मौका दे रहा है कि उसको हम अनुभव कर सके अपनी धरोहर को। नेक्स्ट है हमारी प्राकृतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्व। अब हम समझते हैं कि प्राकृतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर जो हमारे पूर्वजों से मिली है, वो सारी चीज़ें किस तरीके से पर्यटन संसाधन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राकृतिक महत्व, भारत का प्राकृतिक सौंदर्य वही चीज़ है जो यात्रिकों को खींचता है, जो शांतिपूर्ण प्रकृति की ओर खींचता है, जैसे हिमालय की ऊंचाइयों, वन की घनी वनस्पतियाँ और अनूठी प्रकृति, खेल की समृद्ध है। ये सब भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के महत्व को बढ़ाते हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के महत्व को बढ़ाते हैं। यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का अच्छा प्रबंध करके हम इन्हें बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को इतना आनंद लेने का मौका दे सकते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य कि प्राकृतिक संसाधन की बात करें अगर भारत की, तो कहीं ना कहीं भारत का प्राकृतिक चीज़ें इतनी सौंदर्यपूर्ण है कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और उसी की वजह से भारी मात्रा में पर्यटक उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। क्योंकि भारत की प्रकृति में एक तरीके से शांति उन्हें महसूस मिलती है और साथ ही वो प्राकृतिक दृश्य उनके हृदय को निर्मल व शांत कर देता है, जिसके वजह से पर्यटक भारत के अंदर घूमने के लिए आते हैं और भारत के हिमालय की ऊंचाइयाँ, घनी वनस्पतियाँ, प्राकृतिक खेल, ये सारे ही चीज़ें कहीं ना कहीं पर्यटकों को अपनी बॉडी के लिए भी और उनकी मेंटली स्थिति को अच्छा बनाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस तरीके से अगर हम इसे अच्छे से प्राकृतिक व्यवस्था करते हुए अगर हम पर्यटकों के सामने रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आज ही की पीढ़ी ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी आनंद उठा पाएगी। नेक्स्ट है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर। भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर विश्व में प्रमुख है। प्राचीन मंदिर, महल और ऐतिहासिक स्थल यात्रिकों को अपने इतिहास का अध्ययन कराने और समझाने का मौका देते हैं। यहाँ की भूमि पर एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर होने के कारण भारत एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यहाँ के पर्यटक को अनूठे अनुभव का संगठन करने का मौका मिलता है। बच्चों, अगर हम भारत के ऐतिहासिक और संस्कृति की बात करें तो विश्व भर से भारतीय पर्यटक देश विदेशों से घूमने भी आते हैं और देखने के लिए भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राचीन महल, प्राचीन संस्कृतियाँ हमारी कहीं ना कहीं पर्यटकों को आकर्षित करती है, जिसके वजह से भारी मात्रा में पर्यटक घूमने फिरने आते हैं और साथ ही विदेशी लोगों को अपने इतिहास का एक बार से अध्ययन कराने का मौका देती है और हमारे देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक चीज़ों का अनुभव कराने का भी मौका देती है, जिसकी वजह से आज भारत एक बहुत बड़ा पर्यटन उद्योग या पर्यटन संसाधन के रूप में उभर कर आया है, जिसका आनंद उठाने के लिए आज पर्यटन संसाधन अपने आप को कहीं ना कहीं संरक्षित कर रहा है। उसके देख रेख के लिए सरकारें नए नए कदम उठा रही है, जिसकी वजह से आज भारी मात्रा में ये हमें आर्थिक स्थिति में भी सपोर्ट कर रहा है। अब पढ़ते बच्चों पर्यटन संसाधनों के लिए खतरा, क्या क्या चीज़ें हैं उसके खतरा के लिए। पर्यटन संसाधनों के बढ़ते महत्व के साथ साथ खतरे आए, चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। इन खतरों का सामना करने के लिए हमें सजग और तैयार रहना होगा। पर्यटन संसाधन जिस तरीके से विकसित हो रहा है, उसका दुष्परिणाम भी कहीं ना कहीं हमारे पर्यटन के अंदर पड़ रहा है, हमारे वातावरण के अंदर पड़ रहा है, जिसके लिए हमें सजग और तैयार रहना होगा, जिससे कि हम उसके खतरे से, उसकी चुनौतियों
उससे सही निर्णय लेकर इन सारी चीज़ों का सामना कर सके। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसे समझते हैं। पहला है हमारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना। भारत एक प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एक्सपो जोन स्थल है और इसके पर्यटक स्थलों को बाढ़, भूकंप और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। इन आपदाओं के नुकसान को कम करने और यात्री सुरक्षित रखने के लिए तैयार होना आवश्यक है। बच्चों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत क्या है, एक तरीके से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित वाला, या हम कह सकते हैं एक्सपो जोन स्थल है, जहाँ पर भारी मात्रा में आपदा कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में आ सकती है। बाढ़ के रूप में आ सकती है, भूकंप के रूप में आ सकती है, तूफान के रूप में आ सकती है, चक्रवात के रूप में आ सकती है, किसी भी आपदा के अकॉर्डिंग वह आ सकती है और भारत की बहुत सारी स्थितियों को प्रभावित करते हुए नुकसान पहुंचा सकती है। इस सारी चीज़ों का सामना करने के लिए हमें अपने देश के अंदर सरकारी नियम कानून बनाने चाहिए कि इन सब परिस्थितियों के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को अगर कम किया जा सकता है तो हमें अपने वातावरण को भी शुद्ध रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पर्यावरण को दूषित होने से बचाना चाहिए, चाहे वो भूमि प्रदूषित हो, चाहे हमारा जल प्रदूषित हो, किसी भी तरीके से ऐसा प्रदूषण जो हमारे वातावरण को प्रभावित करता है। और अगर वातावरण प्रभावित होता है तो कहीं ना कहीं हमारी आपदा आने के संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर हमें वातावरण ठीक कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से हम बच सकते हैं। उसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए और जागरूक करते रहना चाहिए। जहाँ भी संकट लगे, जहाँ भी ऐसा लगे कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा को लाने में एक सपोर्ट है, या हम कह सकते हैं एक तत्व बन सकती हैं, उन सारी चीज़ों पर रोक और कम चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पर्यावरणीय दुष्प्रभाव। पर्यटन ने जिस प्रकार पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसके कारण आज पर्यावरण के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। जैसे बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से पर्यटन बढ़ रहा है उस तरीके से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आकर्षित करने की वजह से आज कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है और जिसकी वजह से हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कूड़ा करकट में वृद्धि हो रही है, जलवायु, भूमि आदि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, जीव जंतु व वनस्पतियों का लुप्त होना, मानव के स्वास्थ्य पर भारी मात्रा में प्रभाव आदि कई कारण रहे हैं जो आज पर्यावरणीय प्रदूषण प्रभाव में वृद्धि कर रहा है। बच्चों, पर्यावरण जिस तरीके से प्रभावित होता है उस तरीके से हमारा कहीं ना कहीं किसी न किसी पर प्रभाव ज़रूर पड़ता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो। कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो पर्यावरण से बच सके। वो सारी ही चीज़ें जो पर्यावरण के अंदर आती है वो कहीं ना कहीं हमारे एक गलत निर्णय, एक गलत कार्य से प्रदूषित हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी जनसंख्या का प्रभाव। पर्यटन के लाखों करोड़ों लोग भारत में हर साल घूमने आते हैं, जिसके चलते भारत की जनसंख्या का बढ़ना स्वाभाविक है और यह जनसंख्या हर क्षेत्र में प्रभावित करती है, जिसके कारण हर क्षेत्र में अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं, कहीं अच्छे तो कहीं बुरे प्रभाव। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि पर्यटन के कारण लाखों करोड़ों लोग हर साल आते हैं, जिसके वजह से भारत के अंदर आर्थिक स्थिति और कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य चीज़ों पर प्रभाव अलग अलग पड़ता है। और स्वाभाविक है कि हमारी जनसंख्या बढ़ेगी और जनसंख्या जब बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारी खाने पीने की व्यवस्था में कमी आएगी। हमारी सामाजिक निर्णय वाली चीज़ें जो होती हैं, समाज को प्रभावित करने वाली चीज़ें होती हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। सर्विस कम हो जाएगी, हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट कम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा पर्यटन का जिस तरीके से लोग आएंगे देखने के लिए, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्यटन के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। पर्यटन के अंदर पर्यटक के आने के बाद वहाँ के वातावरण में भारी मात्रा में
बदलाव देखने को मिलता है, बल्कि वहाँ की संस्कृति भी प्रभावित होती है, जो एक दूसरे के बीच प्रेम भाव को बढ़ाती है। ये बदलाव समय के अनुसार बदलते व अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं। बच्चों, हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चीज़ें जिस तरीके से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उस तरीके से कहीं ना कहीं एक अच्छे संबंध भी स्थापित करती है, प्रेम भाव लेके आती है, हमारे रीति रिवाजों को फिर से बनाने का एक मौका देती है। और यह प्रभाव अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों पर पड़ते हैं, अच्छे भी पड़ते हैं और बुरे भी पड़ते। डिपेंड करता है कि पर्यटक किस तरीके से कार्य कर रहा है या उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा उस वातावरण के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, पहनावे में बदलाव देखने को मिलेंगे व खान पान में। जब भी भारी मात्रा में पर्यटक बाहर विदेश से आते हैं, तो आपने देखा होगा कि विदेशी पर्यटक अपनी वेशभूषा में आते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के लोग, या हम कह सकते हैं जिस भी देश से लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति खान पीन में उनके अकॉर्डिंग बदलाव ले आते हैं या उन्हें वो बदलाव अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है त्योहारों व महोत्सव के आयोजन में आपस में प्रेम भाव, जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ईद आदि। बच्चों, हमारे त्योहारों के ऊपर भी, हमारे महोत्सव के ऊपर भी प्रभाव पड़ते हैं। जब भारी मात्रा में पर्यटक देश विदेश से स्पेशली इन सब चीज़ों के अंतर्गत आते हैं या शामिल होते हैं, तो एक अलग ही अनुभव उन्हें देखने को मिलता है। अलग ही वहाँ के देश विदेश की के जो एक अनुभव होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है विदेशों के अकॉर्डिंग। तो उन्हें वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है और कुछ यहाँ की संस्कृति भी वो अपने देश विदेशों में लेके जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी सुरक्षा के मुद्दे। पर्यटन के चलते लाखों करोड़ों पर्यटक किसी न किसी कारण घूमने व यात्रा करने के लिए निकलते हैं, जिनके चलते यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे जिस उम्मीद से यात्रा करने के निकले हैं, तो वह उस उम्मीद से उस यात्रा व गंतव्य तक पहुंच जाए। इसलिए पर्यटन के संसाधन में सुरक्षा के मुद्दे भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि सुरक्षा के मुद्दे भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते पर्यटन संसाधन के अंतर्गत, या हम कह सकते हैं उनको चुनौतियाँ देने में। क्योंकि जिस उद्देश्य से पर्यटक घूमने फिरने जाता है, और अगर वहाँ पर हम एग्जाम्पल से रूप से समझते हैं, जैसे भारत के लोग अगर पाकिस्तान के कहीं पर भी घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि भारी मात्रा में हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है, साथ ही हमें अपनी जान पर हानि हो सकती है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें अपनी यात्रा को ऐसी जगह पर चुनना चाहिए जहां पर हम सुरक्षित रूप से, जैसे जिस इच्छा से जा रहे हैं वो भी पूरी हो जाए और सही सलामत जा रहे हैं, सही सलामत वापस आ जाए। तो ये हर एक पर्यटक की अपनी एक व्यक्तित्व कर्तव्य होता है कि वो ऐसे ही जगह सेलेक्ट करता है जहाँ पर उनकी जन मन हानि ना हो और वह अपनी पूरी फैमिली के संग उस चीज़ को एंजॉय कर सके। और इसीलिए भारत को भी पर्यटन संसाधन जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से सुरक्षा कर्मियों को और अन्य सर्विस जो सुरक्षा प्रदान कर सके पर्यटकों को, वैसी सुविधा उन्हें लागू करानी चाहिए। नेक्स्ट है आतंकवाद। आतंकवाद एक ऐसा कारण है जो पर्यटकों को कहीं में यात्रा करने से पहले सोचने पर मजबूर करता है कि वह जाना चाहिए या नहीं। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि आतंक एक ऐसा मुद्दा है जहां पर पर्यटक हज़ार बार सोचकर जाना चाहेगा या नहीं जाएगा। उसकी मजबूरी होगी तो ही वह सोच समझकर सही तरीके से अपनी योजना बनाकर ही जाएगा, अदरवाइज़ कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जहां पर उनकी जान को खतरा होता है, तो पर्यटक ऐसी जगह जाना अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है किसी भी पर्यटन क्षेत्र में जाने से पहले पर्यटक वहाँ पर कितनी सुरक्षा है ये देखता है, और अगर वहाँ आतंकवादी जैसे कारण है तो वहाँ उस पर्यटन स्थल पर जाना मना कर देता है, क्योंकि पर्यटक को अपनी जान ज़्यादा अनमोल लगती है या होती है। बच्चों, कोई भी पर्यटक अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी भी पर्यटन या गंतव्य पर घूमने नहीं जाता है। आतंकवाद उस पर्यटन यात्रा को खराब कर देता है। आतंकवाद क्या करता है? उस पर्यटन यात्रा को खराब कर देता है और पर्यटक को एक अंदर से दहशत या एक डर के रूप में प्रभावित करता है, जिससे कि वह मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए पर्यटक ऐसे स्थल पर या ऐसे शहर या देश विदेशों में नहीं जाना पसंद करते जहाँ पर आतंकवाद जैसी समस्या होती है।
नेक्स्ट है आर्थिक प्रभाव। पर्यटकों के ज़्यादा यात्रा करने से भारत या उस देश की आर्थिक स्थिति में वृद्धि होती है और राजस्व में बढ़ाव होता है, जिसके चलते पर्यटन आज एक आर्थिक स्रोत ही नहीं बल्कि आज उद्योग बन गया है जो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। वहीं यह एक प्रकार से अपनी आर्थिक स्थिति को विदेशी लोगों से जोड़ते हुए विदेशी गुलाम हो जाता है या हम उस पर निर्भर हो जाते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि आर्थिक प्रभाव कहीं ना कहीं भारत की अगर हम बात करें तो भारत कहीं ना कहीं अन्य लोगों पर, अन्य देश विदेशों पर डिपेंड होता जा रहा है। वह अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं कम करता जा रहा है और बाहर की विदेशी चीज़ों से प्रभावित होकर अपनी संस्कृति को खोता जा रहा है, लुप्त होती जा रही है। उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम विदेशी लोगों के पैसे तो ले रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को तो मजबूत कर रहे हैं, परंतु हम उसके चीज़ों के गुलाम या उस पर निर्भर भी होते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें आर्थिक स्थिति को मजबूत तो करें, परंतु ऐसी स्थिति को मजबूत करें जिससे कि घरेलू लोगों को या हम कह सकते हैं उस देश के लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट हो, वहाँ पर रोज़गार ज़्यादा उत्पन्न हो और अपनी संस्कृति, अपनी ऐतिहासिक चीज़ों पर ज़्यादा काम करें, ना कि विदेशी चीज़ों पर, जिससे कि आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी, साथ ही देश के अंदर रोज़गार जो है लाखों करोड़ों लोगों को मिलेगा और बेरोजगारी कम होगी। नेक्स्ट है अपराध और भ्रष्टाचार। पर्यटन के बढ़ते प्रभाव से देश व विदेशों में अपराध व भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, जिससे गरीबी और अमीरी के बीच में अंतर देखने को मिलेगा। बच्चों, जिस तरीके से पर्यटन बढ़ेगा उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इफेक्टेड होगी। देश के विदेशी अपराध भी बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जिससे गरीबी और अमीरी के बीच में अंतर देखने को मिलेगा। वो कैसे मिलेगा कि भारी मात्रा में जब पर्यटक आएंगे तो सर्विस जो होगी वो कम हो जाएगी और उन लोगों को ज़्यादा मिलेगी जो लोग ज़्यादा अमीर है। तो इससे क्या होगा कि गरीबी और अमीरी के बीच में अंतर देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है पैसे वाले लोगों को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। जब भारी मात्रा में सर्विस कम होती है तो हम उन लोगों को ज़्यादा देते हैं जो उसकी कीमत ज़्यादा दे रहे होते हैं, तो इसकी वजह से पैसे वाले जो लोग होंगे उनकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हर क्षेत्र में 2 नंबर पैसों का काम होगा, मतलब कि 2 नंबरी का काम होगा, जितने का पैसे उससे डबल पैसे लेकर उसको किया जाएगा। नेक्स्ट है गरीब लोगों के घूमने के सपनों को महंगा कर दिया जाएगा कुछ ज़्यादा पैसे देने वाले की वजह से। अगर हम इसी तरीके से चलते रहेंगे, 2 नंबर का काम करते रहेंगे, उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जिनके पास ज़्यादा पैसे, तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों के हम सपनों को मार देंगे और उनके सपनों को हम महंगा कर देंगे। और ये किसके कारण होगा? कहीं ना कहीं अमीर लोगों के वजह से होगा। नेक्स्ट है जिस तरीके से पर्यटक आएंगे उस प्रकार से आपस में मतभेद भी बढ़ेंगे। हम कह सकते हैं बच्चों की जिस तरीके से पर्यटक देश विदेश से आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके संग जैसे संबंध रहेंगे, वैसे ही वो मेंटलिटी लेकर हमारे देश में आएंगे और देश विदेश में जिस तरीके से आते हैं उनके मन की इच्छा क्या है वो हमें नहीं पता होता, तो कहीं ना कहीं हमारे मतभेद भी बढ़ते नज़र आएंगे इस पर्यटन के वजह से। नेक्स्ट है यातायात की समस्याएं। पर्यटक के भारी मात्रा में यात्रा करने पर यातायात के संसाधनों की समस्याएं भी बढ़ेगी, जिसके चलते हर यातायात महंगे हो जाएंगे। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि जिस तरीके से पर्यटक घूमने फिरने जाएंगे, भारी मात्रा में आएंगे, तो कहीं ना कहीं सर्विस डाउन हो जाती है, जिससे कि महंगाई हो जाती है। वो सारी चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ेगी पर्यटन के अंतर्गत। नेक्स्ट है सरकारी नीतियों की कमी। सरकार को पर्यटन संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए, सहूलियत और सुझाव प्रदान करने के लिए उचित नीतियों को तैयार करने की आवश्यकता है। ये समस्याओं के समाधान में मदद होगी। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को ऐसे संसाधन जो पर्यटन को प्रभावित करते हैं या प्रदूषित करते हैं या उनको चुनौतियाँ या खराब चीज़ें उत्पन्न करते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर उनको संरक्षित करने के लिए नीतियाँ तैयार करनी चाहिए, जिससे कि हम जो भी चुनौतियाँ फेस कर रहे हैं, जो भी खराब परिस्थितियां, उसको ठीक कर सके और समस्याओं को सॉल्व करने के समाधान निकाल सके। उसके लिए सहूलियत करनी पड़ेगी, अच्छी नीतियां तैयार करनी पड़ेगी, तभी हम अपने पर्यटन संसाधन को अच्छे से विकसित कर पाएंगे। और यही वो एक रीज़न है कि सरकारी नीतियां कम काम कर रही है, कम नीतियां बनी हुई है, जिससे कि कहीं ना कहीं पर्यटन संसाधन विकसित तो हो रहा है, पर्यटक भारी मात्रा में आ तो रहे, परंतु कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे लुप्तता की ओर भी जा रहा है।
नेक्स्ट है पदार्थ निर्माता की कमी। पर्यटन संसाधनों को विकसित करने के लिए उपयुक्त पदार्थ आवश्यक है। इन पदार्थों की उपयुक्तता और उनका प्रबंध सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। बच्चों, जब भी हम कहीं पर जाते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं सर्विस चाहिए होती है, या हम कह सकते हैं कोई ना कोई पदार्थ चाहिए होता है। किसी भी जगह पर जाने के लिए, किसी भी चीज़ को उपयुक्त करने के लिए हमें सर्विस चाहिए होती है। उस सर्विस को प्रदान करने के लिए पीछे बहुत बड़ा रोल निभा रही होती है छोटी छोटी चीज़ें, उसको ठीक ढंग से हमें सुनिश्चित करना होगा, तभी हम बेस्ट सर्विस को ला पाएंगे पर्यटकों के लिए, या हम कह सकते हैं पदार्थ बना पाएंगे, और जिससे कि पर्यटक उसे अपने प्राथमिक आवश्यकता का प्रयोग करते हुए उपयुक्त कर पाएंगे। तो हमें उस चीज़ पर भी ध्यान देना होगा, उस निर्माता का भी ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से भारी मात्रा में हम ऐसी कोई भी चीज़ डेवलप ना कर दें जिससे कि हमारी प्राकृतिक, हमारी सांस्कृतिक चीज़ों को लॉस देखना पड़े या झेलना पड़े। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। पर्यटन संसाधनों के लिए खतरे और चुनौतियां एक गंभीर मुद्दा है जिन्हें हमें सोचना होगा और उन्हें सही तरीके से पता करने के लिए कदम उठाने होंगे। बच्चों, पर्यटन संसाधन जिस तरीके से विकसितता की ओर जा रहा है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। इससे रिलेटेड यही वीडियो नहीं, परंतु आपको बहुत सारी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। प्रकार देख लेना, उसको पर्टिकुलर किस तरीके से महत्व होता है पर्यटन संसाधन का, वो देख लेना। आपको जहाँ भी डाउट हो या इस सीरीज़ में कोई भी डाउट हो तो आप कोई सी भी वीडियो उठाकर देखना, तो आपके डाउट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको पर्यटन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आपको जहाँ भी डाउट आए आप किसी भी सिलेबस में से उठाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबका जो मेन टॉपिक है वो सिमिलर होता है, तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो हम निष्कर्ष पे पहुँचे तो पर्यटन संसाधन जिस तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहा है, आकर्षित कर रहा है पर्यटकों को, उसके कारण हमने बहुत सारे खतरे और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह एक गंभीर मुद्दा हो गया है जिसे कि हमें सोचने और इसके ऊपर ऐसे कड़े कदम उठाने होंगे जिससे कि हम इसको संरक्षित कर सके। साथ ही बात करें तो पर्यटन को साझा जिम्मेदारी के साथ प्रतिबंधित करना आवश्यक है, ताकि हम सुरक्षित पर्यावरण और सामाजिक दृष्टि से सफलता प्राप्त कर सके। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि पर्यटन का सही तरीके से प्रबंध किया जाता है और सभी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें पर्यटन संसाधन को चुनौतियों का सामना या खतरों का सामना करने से रोकना है तो हम सभी को मिलकर आगे आना पड़ेगा। पर्यावरण को, सामाजिक, संस्कृति, जो भी चीज़ें हैं, जिस तरीके से हम गलत कार्य करते हैं या फिर गलत इफेक्ट डाले, कूड़ा करकट फैला रहे हैं, सामाजिक संस्कृतियां बदल रहे हैं दूसरों को देखकर, उन सभी पर रोक लगानी होगी। तभी हम सफलतापूर्वक पर्यटन संसाधन को पर्यटकों की ओर आकर्षित कर पाएंगे और पॉजिटिव इफेक्ट ला पाएंगे। और इस तरीके से हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन आइकन लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।